सर के परिवार में लगभग 16 सदस्य डॉक्टर हैं। तीनों बच्ची हमारी डॉक्टर है, लड़का भी मेरा डॉक्टर है, बहू हमारी डॉक्टर हैं, दामाद हमारे 2 डॉक्टर हैं, एक दामाद इंजीनियर हैं। मेरा घर यहीं बगल में है, पसपुरा गांव है। क्लास 11 तक मेरी शिक्षा यहीं हुई। उनकी एक चिट्ठी आई जो हम चाहते हैं कि मेरे घर में कोई एक डॉक्टर हो जाए। तुरंत हमने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया, मैथमेटिक्स से हम बायोलॉजी में फिर चले आए और उनका गांधी शिक्षण संस्थान अभी भी चल रहा है, हम उनके अंदर भी पढ़े। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। अभी हमारे साथ बेगूसराय के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दिनेश सर हैं, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और नस से संबंधित बीमारियों का इलाज लगभग 34 वर्षों से कर रहे हैं। एक साधारण परिवार से कैसे चिकित्सा जगत में अपना नाम बनाया जाता है, ये सर ने समाज को जरूर सिखाया और तमाम बेगूसराय वासियों का 34 वर्षों से इतना ज़्यादा प्यार मिला कि सर आज अपने होम टाउन पे गर्व करते हैं कि मैं यहाँ का निवासी हूँ और यहीं रह के अपनी सेवाएं पूरी ज़िंदगी दी। अनवरत 34 वर्षों से आप बेगूसराय के लोगों को सेवा दे रहे हैं न्यूरोलॉजी में, और कैसे डॉक्टर दिनेश सर चिकित्सा जगत में आए, ये कहानी आज तक कोई नहीं जान पाए। सर, इसके बारे में। मेरा घर यहीं बगल में है, पसपुरा गांव है, जो इसी ज़िला का है। पहले उस मुंगेर ज़िला में था, अब तो बेगूसराय ज़िला में हुआ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी क्लास 2-3 तक गांव में हुआ, पसपुरा गांव में, जो लोअर प्राइमरी स्कूल था। उसके बाद रतनपुर हाई स्कूल से मैंने पढ़ा, वहाँ मेरी शिक्षा क्लास 8 तक हुई। और उसके बाद बीपी स्कूल में मेरा नामांकन हुआ। क्लास 11 तक मेरी शिक्षा यहीं हुई। 11th पास करने के बाद मैं उस साल का रिजल्ट बहुत टफ हुआ था, जिस साल हमने पास किया था 73 में। हमने साधारण परिवार से सर चिकित्सा जगत में आना काफ़ी मुश्किल होता है, और आजकल ये धारणा बन चुकी है कि साधारण परिवार से बच्चे मेडिकल फील्ड में नहीं आ सकते क्योंकि उसमें स्टडी में इतनी खर्च आ जाती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी मुश्किलें थी, क्या कैसे आपने सब कुछ? मैं एडमिशन लिया था मैट्रिक करने के बाद इंटर में जीडी कॉलेज बेगूसराय में। उसमें मैं मैथमेटिक्स स्ट्रीम में एडमिशन लिया था। मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया। उससे हमको आईआईटी करने का प्लानिंग था उस समय, या फिर यूपीएससी करके कुछ करने का, आगे चल के करने का था। जब मैं 6 महीना तक इंटर में मैथमेटिक्स में क्लास किया, तो मेरे बड़े भाई साहब हैं जो कि उस समय गाज़ियाबाद में रहते थे, उनकी एक चिट्ठी आई जो हम चाहते हैं कि मेरे घर में कोई एक डॉक्टर हो जाए। तो फिर अब उनकी चिट्ठी को हम बहुत महत्ता दिए और तुरंत हमने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया। मैथमेटिक्स से हम बायोलॉजी में फिर चले आए। बायोलॉजी यहीं जीडी कॉलेज में बायोलॉजी चेंज किया और बायोलॉजी से फिर पढ़ाई शुरू की। उसके बाद फिर इंटर पास किए, फिर यहीं जीडी कॉलेज में ही जूलॉजी ऑनर्स में एडमिशन ले लिए और मेडिकल तैयारी करते रहे। उसी समय में हो गया, फर्स्ट टाइम में ही हो गया था। फर्स्ट टाइम में ही? उस टाइम ऑल इंडिया मेडिकल किस कॉलेज से आप? बिहार उस समय बिहार मेडिकल में हुआ था, और एमबीबीएस की पढ़ाई हमने भागलपुर मेडिकल कॉलेज से पास किया। और भागलपुर से एमबीबीएस पास करने के बाद हम राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली चले गए। वहाँ पे 1.5 साल काम किए रेजिडेंसी में, जेआरसी में, जूनियर रेजिडेंसी कहा जाता है। वहीं हमने पीजी का तैयारी फिर किया। उसके बाद हमको पीजी में एमडी मेडिसिन में एडमिशन हुआ। उस समय पीएमसीएच में भी हुआ और कानपुर में हुआ, जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। तो हमने कानपुर को प्रेफर किया, वहीं एडमिशन ले लिया। कानपुर को प्रेफर नज़दीक था इसलिए, या नहीं? कानपुर को प्रेफर किया था। कानपुर कॉलेज का पीएमसीएच से ज़्यादा नेम एंड फेम था उस समय, और मेडिसिन डिपार्टमेंट उसका बहुत ही अच्छा था। तो हमने कानपुर में ही एडमिशन। बेगूसराय कब आपका आना हुआ? 34 वर्ष पहले आप बेगूसराय थे, क्योंकि बेगूसराय में इस्टेब्लिश होना काफ़ी ज़्यादा, और आपका होम टाउन भी है, तो कैसे इस्टेब्लिश? 88 में मेरा एमडी का एग्ज़ाम हो गया, हम पास आउट हो गए। उसके पहले 86 में ही बीपीएससी का कमीशन हुआ था मेडिकल में जॉब के लिए। तो मैंने 86 में बीपीएससी कमीशन फेस किया, तो उसमें मेरा हो गया सिलेक्शन। और बीपीएससी भी आपने पास करी? बीपीएससी पास किया, तो फिर उसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर मेरा पोस्टिंग हो गया गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एज ए मेडिकल अफसर।
तो वहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया। वहाँ से ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ बेगूसराय आए और घर के लोगों से बात की। पिताजी थे, माँ थी, भाई लोग थे। तो उन्होंने कहा जब अगर हो जाए तो ट्रांसफ़र करा के बेगूसराय आ जाए। तो हमने ट्रांसफ़र का कोशिश किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सत्येंद्र बाबू थे उस समय चीफ मिनिस्टर। तो उनसे हम लोग समहाउ मिले, तो उन्होंने हमको डायरेक्ट ट्रांसफ़र करके बेगूसराय पोस्टिंग कर दिया। तो यहाँ आके हमने ज्वाइन कर लिया। तब से आज तक सेवाएं बेगूसराय, तब से आज तक हम सेवा दिए हैं। सफलता का एक मूल मंत्र क्या होता है? क्या आपने अपने जीवन से सीखा, उसका निचोड़? क्योंकि हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं या युवा वर्ग जो भी देख रहे हैं या इवन मैं भी देख रहा हूँ, तो अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? ये सफलता तो हमको ये पता नहीं है जो हम सफल हैं या नहीं हैं, ये तो आप लोग बताइएगा, ये समाज बताएगी। सफलता किसको कहते हैं ये तो मापदंड हमको भी पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में आता है कि अगर आदमी मेहनत करे, किसी भी फील्ड में हो, मेहनत करे और ईमानदारी के साथ और अपने प्रोफेशन का पे ध्यान दे और अध्ययन भी करते रहे, अध्ययन करे, अपडेट नॉलेज रखे, ईमानदारी के साथ काम करे और समाज के लोगों के साथ मिल के रहे, तो उस प्रोफेशन में आदमी सफल हो सकता है। तो सफलता हमको लगता है जो ईमानदारी के साथ अगर हम मेहनत करेंगे, अपने पूरी लगन के साथ अपने काम पर ध्यान देंगे और उस संबंधित जितना भी ज्ञान है उसको भी हम अपडेट करते रहेंगे, रोज़ रोज़ पढ़ना, रोज़ के रोज़ अर्जित करना, ज्ञान को बढ़ाना अगर करते रहेंगे और पेशेंट के साथ ईमानदारी से पेश आएंगे तो पेशा में सफलता होना ही है, नहीं होने कोई सवाल नहीं है। आज भी आप सर स्टडी करते हैं? ये जो बयान आपका आया, आज भी आप स्टडी करते हैं? हम रोज़ स्टडी करते हैं। सुबह में जो भी टाइम मिल जाता है, कभी हमको 1 घंटा मिल जाता है, कभी आधा घंटा मिलता है, कभी 2 घंटा भी मिल जाता है। तो निश्चित रूप से या तो जर्नल या फिर नेट के थ्रू या बुक्स से कुछ न कुछ तो पढ़ते ही हैं। तो देख सकते हैं महज 34 वर्षों से ये सेवाएं अनवरत जारी है और बेगूसराय के लोगों को आगे भी डॉक्टर दिनेश सर का नस से संबंधित बीमारियों में सेवा मिलते रहेगा। और तमाम बेगूसराय वासी जो इतने दिन से 34 वर्षों से आपका होम टाउन भी है, तो तमाम बेगूसराय वासियों का कैसा सहयोग मिला, साथ मिला इसके बाद? जब से हम यहाँ आए, चूँकि हम यहाँ से एजुकेशन लिए हैं प्राइमरी से इंटर तक, तो मेरा एक अपना फ्रेंड सर्किल भी था और हमारे जितने भी रिलेटिव हैं इस ज़िला में या बगल के ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट में, और जो उस समय प्रोफेशन में आने के बाद जो मित्र बने सभी लोग, और इसके अलावे जो पेशेंट आए जो भी ठीक होते चले गए वो सभी लोग कोऑपरेट किए। सब लोग पेशेंट को कन्विंस करते रहे, लोगों को कन्विंस करते रहे जो जाओ वहाँ इलाज तुम्हारा अच्छा होगा। तो लोग आते गए और इससे हमारा मरीज़ का संख्या बढ़ता चला गया और उसमें जितने मरीज़ ठीक होते गए वो भी भेजते चले गए। हाँ, ये है कुछ मरीज़ जो नहीं ठीक होते थे तो उनको जिन पर दूसरे डॉक्टर पर ज़्यादा फेथ था तो वहाँ भेजते थे, लेकिन हमारे यहाँ भी काफ़ी भेजते थे और कोऑपरेशन बहुत ही अच्छा मिला बेगूसराय में। हमको ऐसा कभी नहीं लगा जो हमको कोई कोऑपरेशन नहीं कहीं से मिल रहा है। एक दूसरी बात है जो हमारे क्लिनिक में कभी कोई तरह का मिस हैपनिंग भी नहीं हुआ। किसी ने हमारे क्लिनिक में आके मेरे साथ या मेरे स्टाफ के साथ आज तक बेगूसराय समाज में हमने ऐसा नहीं देखा, मेरे क्लिनिक में खास करके आज तक नहीं हुआ। ये तो हमको तो बहुत ही कोऑपरेशन मिला और फ्रेंड्स से, डॉक्टर्स कलीग से, वहाँ की मीडिया से, सोसाइटी से, पेशेंट से, उनके फैमिली से, सबसे कोऑपरेशन मिला। अदर जितने हमारे टीचर थे, छोटे स्कूल जो प्राइमरी स्कूल में गांव में थे, तो हमारे एक टीचर थे जो बगल के गांव के कमरुद्दीनपुर के थे, वहाँ से आदर्श स्टार्ट हुआ। उनको देखते थे जो स्टूडेंट क्लास में किसी कारणवश नहीं आता था तो वो उसके घर जाके उसको उठा के स्कूल ले आते थे और उसको पढ़ाते थे। तो पढ़ने के प्रति स्टूडेंट में रुचि पैदा कर दिए, वहीं से रुचि पैदा हुई। उसके बाद फिर हम रतनपुर स्कूल में आए तो यहाँ पर जमुना बाबू थे टीचर, जो उस समय के बहुत ही फेमस, उनका नाम अभी भी है और उनका गांधी शिक्षण संस्थान अभी भी चल रहा है। तो हम उनके अंदर भी पढ़े, तो वहाँ से भी इंस्पिरेशन काफ़ी मिला।
वहाँ ये तो इतने अच्छे थे, जो रिजल्ट अच्छा हम लोग करते थे तब भी कुछ न कुछ हम लोग कभी कभी पीट दिया करते थे। तो और होता था और मेहनत करें और मेहनत करें। जब हम बीपी स्कूल में एडमिशन लिए तो यहाँ पर उस समय के टीचर तो सब टीचर ही बहुत अच्छे थे और इतना पढ़ाते थे जो लड़का को क्लास में ही सारा चीज़ याद हो जाता था। और फिर कॉलेज गए तो कॉलेज में हमारे फिजिक्स में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में एक से एक टीचर थे, तो गाइडेंस तो यही मिलता चला गया। लेकिन स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है जो वो खुद कितना मेहनत करता है। बुक्स तो हर जगह मिलता है, इंटरनेट से आजकल फैसिलिटी बढ़ गया है। मेरे टाइम में इंटरनेट नहीं था लेकिन बुक्स था, हम लोग बुकलेट रखते थे, किताब पढ़ते थे, लेकिन किताब को हम थ्रो एंड थ्रो पढ़ते थे। एक बार आगे से पढ़ गए अंत तक, फिर पीछे चैप्टर शुरू करते थे, आगे तक पढ़ जाते थे, तो थ्रो एंड थ्रो पढ़ जाते थे किताब को। अगर अभी भी स्टूडेंट पढ़ेगा तो ऐसा नहीं है सफलता नहीं मिलेगी, मिलना ही है। कोचिंग में होता है, जो कोचिंग में जो टीचर पढ़ाते हैं वो उनका एक अलग ओरिएंटेशन होता है, क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, कैसा क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है। मेरे टाइम में क्वेश्चन का पैटर्न दूसरा था, अभी का क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा बदल गया है। तो वो पैटर्न से पढ़ाते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं कोचिंग, तो वो घर बैठे भी उतना अवेलेबल है, नेट पर है, बुक्स है अवेलेबल है, जो लेके यहाँ भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है। और अगर जिनके पास फैसिलिटी है वो तो जा ही सकते हैं, बाहर जाके पढ़ सकते हैं। आप जान के अचंभित हो जाएंगे कि सर के परिवार में लगभग 16 सदस्य डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, और अपने बलबूते 16 लोग को डॉक्टर बनाया। सर क्या कहना चाहेंगे? हमारी 3 बच्ची और एक लड़का हैं, तीनों बच्ची हमारी डॉक्टर है, लड़का भी मेरा डॉक्टर है, बहू हमारी डॉक्टर हैं, और दामाद हमारे 2 डॉक्टर हैं, एक दामाद इंजीनियर हैं, और एक डॉक्टर अभिषेक हैं जिनका क्रेस्ट हॉस्पिटल है, वो न्यूरोसर्जन है। वो बेटी हमारी एमडी पैथोलॉजी है, जो पैथोलॉजी क्लिनिक चलाती है, कश्यप पैथ लैब करके है उनका। दूसरी बेटी ये डॉक्टर निवेदिता है, जिसका ग्रेस हॉस्पिटल है, आईएमए पथ पे ही है, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बड़ी बेटी एमएस गायनी है, और बड़े दामाद एमएस ईएनटी हैं, जो कि बिहटा मेडिकल कॉलेज में है, अभी पटना में ही रहते हैं। पटना में उनका अपना रेजिडेंस है, अपना क्लिनिक भी खोले हैं। और बेटा है मेरा डीएम कार्डियो करके और पास करके अभी 6-7 महीने हुआ है, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई ज्वाइन किया है, वहाँ पे काम कर रहा है, डॉक्टर प्रशांत नाम है उसका। और बहू हमारी वहीं पर एमएस का एग्ज़ाम अभी दे रही है गायनी में। और इन लोगों का भी जब कंप्लीट होता है कोर्स तब ये लोग भी बेगूसराय आएंगे, यहाँ पर हार्ट का हॉस्पिटल खोलेंगे, और एक गायनी का भी एक और आईवीएफ का एक हॉस्पिटल खोलेंगे, और वो लोग भी यहीं रहेंगे। और उन लोगों से हमने पूछा जब तुम लोगों को अगर दिल्ली या बाहर कहीं रहना हो, इच्छा हो यहाँ नहीं रहने की, तो बोलो ऐसा तो उधर ही रहना। तो उन लोगों की का विचार है हम भी बेगूसराय में ही अपने ही घर रह के यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे और यहीं रहेंगे। इसलिए वो लोग भी यहीं आएंगे और यहाँ अपना क्लिनिक खोलेंगे, और यहाँ सभी लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में रहेंगे और यहाँ के लोगों का ही सेवा करेंगे वो भी। तो देख सकते हैं, परिवार में अगर एक लोग आगे निकल जाए तो परिवार के और भी सदस्यों का रास्ता जो है खुल जाता है, और भी सदस्य लोग उस क्षेत्र में, तो 16 सदस्य मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। और काफ़ी जान के अचंभित होगा आप लोगों को कि 16 सदस्य परिवार के सर के डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर बने। और सभी को, जितने भी सदस्य हैं, सभी को अपने मातृभूमि से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, और आगे वो अपनी ही मातृभूमि पे आके सेवाएं देंगे। कैसे बेगूसराय के एक साधारण परिवार से उठ के इंजीनियर बनने का सपना लेके आगे बढ़े, लेकिन घर वालों की चाहत हुई ये मेडिकल फील्ड में जाएं, और आज मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इनका नाम है। और कैसे घर पे और बेगूसराय के कॉलेजों में ही पढ़ के मेडिकल जैसी परीक्षाओं को पास किया जाता है, ये जरूर हमारे समाज को सिखाया। और 34 वर्षों से न्यूरोलॉजी में बेगूसराय को अनवरत सेवाएं दे रहे हैं सर। और आप भी नस से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान पाने के लिए डॉक्टर दिनेश सर टीबी टावर के पास कंसल्ट कर सकते हैं। कैमरामैन विकास के साथ मैं सुमन भारद्वाज, केवी स्टूडियो बिहार।